बिल्कुल, देखिए राजनीति तो हो रही है लेकिन लोगों की परेशानी खत्म नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात, जल संकट आज से नहीं है, काफी समय से है, लेकिन समय के साथ इसे कम होना चाहिए था, लेकिन और गहराता जा रहा है। इस वक्त मैं संजय कैंप इलाके में हूं, चाणक्यपुरी में, और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से 500 मीटर दूर तक जो झुग्गी जो बस्ती है, यहाँ लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले टैंकर यहाँ पहुंचा था जरूर, लेकिन सुबह 5 बजे से लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे। अभी भी आप देखिए कंटेनर लेके यहाँ खड़े हैं कि शायद इस इंतजार में कि कंटेनर भरेगा उनका, दोबारा टैंकर आएगा, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक तरफ इधर देखिए पानी जहां से बोरिंग है वहां बोरिंग फट गया है, लोग परेशान भी हो रहे हैं। किसी तरह पानी की कीमत को समझ रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद टैंकर आए, लेकिन टैंकर अब दोबारा नहीं आएगा। लोग कह रहे हैं पानी यहाँ कम पड़ रहा है, पानी वाकई कम पड़ रहा है यहाँ लोगों को। पानी कम पड़ रहा है, बहुत कम। हाँ। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर जी। मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। अम्मा, कितनी दिक्कत हो रही है पानी को लेके? हो रहा है, देख लो पानी कैसे भर रहे हैं, यही दिखाओ ना वो कैमरा में, इसे इधर यहाँ पे। ये तो फट गया शायद पाइप, कोई बनाने में नहीं आता है। कौन आएगा बनाने के लिए? कोई भी नहीं आएगा बनाने के लिए। आप लोग बताएंगे कितनी दिक्कत हो रही है भैया पानी को लेकर? यहाँ दिक्कत भाई साहब आपको दिख ही रही है, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है। टैंकर आया 10 मिनट में खत्म हो गया पानी भाई साहब। यार जब पानी की जरूरत है तो 10 मिनट क्या 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक टैंकर पूरा हो पाता है भैया? भैया नहीं हो पाता, यहाँ पब्लिक बहुत है, पानी की बहुत दिक्कत है। सप्लाई नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक क्यों हो रहा है ऐसा? क्या दिक्कतें हो रही है? गर्मी इतनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ये कच्चा पानी, इससे पथरियां बन रही है लोगों के, फिर भी पीने को मजबूर है क्योंकि टैंकर का। आप लोग बताइए, क्या पानी पूरा पड़ रहा है आप लोगों को? जो टैंकर नहीं, पानी नहीं पड़ रहा, टैंकर का पानी तो मिल भी नहीं कर रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं। कितने बजे से लाइन में लग जाते हैं आप लोग? वही 7 बजे से 5 बजे से। टैंकर हर दिन आ रहा है? हर दिन एक ही टैंकर आ रहा है। चले, यहाँ सियासत भी हो रही है, लोग आरोप लगा रहे एक दूसरे पर, एक सरकार दूसरे पर, दूसरी इस पे लगा रही है, लेकिन समस्या खत्म नहीं हो रही है। बोलिए, सवाल कीजिए आप। समस्या खत्म नहीं हो रही है, क्यों? समस्या खत्म होगा भी नहीं जब तक राजनीतिक दाव पेच लगी रहेगी, समस्या खत्म नहीं होगी। अभी आप मौजूद हैं, आप खुद देखे हैं, एक टैंकर का बर्तन यहाँ नहीं था जी। व्यवस्था खराब होने के कारण रोड पर हालात बहुत खराब है, जनता परेशान है, और सबसे बड़ी बात कि वादे हर बार किए जाते लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए जाते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें दिखाई। देखिए लोगों को आपने सुना क्या कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। एलन मस्क के एक्स पोस्ट के बाद से भारत में ईवीएम पर चर्चा और विवाद फिर से शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने जहां पर ईवीएम को लेकर ब्लैक बॉक्स ईवीएम को बताया, तो चुनाव आयोग ने इसको अफवाह बता दिया। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ईवीएम को खत्म करना चाहिए। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बीजेपी को पटखनी देने के लिए विपक्ष लामबंदी कर रहा है, लेकिन विपक्ष के तमाम सियासी सूरमा इस मामले में फिसड्डी साबित हो चुके हैं। तीसरी बार भी देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है और पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष है कि ईवीएम के रट से तौबा करने का नाम ही नहीं ले रहा। खासकर जब से ट्विटर के फाउंडर एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर टिप्पणी की है, विपक्ष एक बार फिर से इसे मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। एलन मस्क ने लिखा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसान या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। एलन मस्क ने बयान सोशल मीडिया एक्स पर क्या दिया, मानो इंडी गठबंधन के नेताओं को मन की मुराद हाथ लग गई। इससे सबसे पहले लपका कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, और फिर तो जैसे इंडी गठबंधन के नेताओं में ईवीएम राग अलापने की होड़ सी लग गई हो। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। साफ है, राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही थे, लेकिन ये जैसे एक इशारा भर था। राहुल ने जैसे इस मुद्दे पर सियासी पिच तैयार की, फौरन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौका तलाशते हुए पिच पर आ गए और उन्होंने लिखा, आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेरा फेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करे। ईवीएम पर इंडी गठबंधन के वार के बाद बीजेपी भी दिल में ला गई, लेकिन इस मुद्दे पर सबसे बेहतर जवाब बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने दिया। उन्होंने सबसे पहले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को जवाब देते हुए इंडी गठबंधन को भी भारतीय और अमेरिकी ईवीएम का फर्क समझा दिया।
उन्होंने लिखा कि एलन मस्क की बात अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकती है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनों के निर्माण के लिए नियमित कंप्यूट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन किए गए, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, वाईफाई, इंटरनेट नहीं, यानी कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने एलन मस्क को इस सलाह भी दी। एक ईवीएम को ठीक से बनाया जा सकता है, जैसे कि भारत ने किया। हमें एक ट्यूटोरियल देने में खुशी होगी एलन। हालांकि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने टिप्पणी अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम को लेकर की थी। बावजूद इसके इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से इसे मुद्दा बनाने पर तुले विपक्ष के खिलाफ एक बार जो बीजेपी ने मोर्चा खोला तो ये सिलसिला चल ही पड़ा। एलन मस्क टेक्नोलॉजी का माहिर आदमी है, उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं तो ये बात लगातार 10 साल से कह रहा हूं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ईवीएम को खत्म करना चाहिए। यही बात उसने भी कही है कि बैलेट पेपर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छी खासी सीटें समाजवादी पार्टी को यूपी में मिली थी और अपनी ही जीत पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं राहुल गांधी। उन्हें अपनी ही जीत पर विश्वास नहीं। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने ईवीएम का राग अलापा हो, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि खुद विपक्ष के नेता भी अपनी जीत पर भौचक्के हैं। खासकर जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस ने 99 का आंकड़ा छुआ और सपा यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसे देखते हुए बीजेपी इस बार इंडी गठबंधन को कोई मौका नहीं देती नजर आए। राहुल गांधी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, वो इस फर्जी खबर को उठा करके पूरा ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो दावा करते हैं कि सिडनी से इंजीनियरिंग पढ़ के आए, प्रशांत भूषण जी एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जो लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं उनके खिलाफ भी एक जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर के ये दुष्प्रचार रुकेगा। पिछले 10 सालों से ईवीएम विपक्ष का पसंदीदा मुद्दा रहा है। अब बीते दिनों भी विपक्ष ने फोन से ईवीएम हैकिंग को लेकर महाराष्ट्र चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे, जिसे महाराष्ट्र चुनाव आयोग सिरे से खारिज कर चुका है। ऐसे में दुनिया के कई रईसों में शुमार एलन मस्क के नाम पर भले विपक्ष इस मुद्दे पर खेलने की कोशिश करे, लेकिन साफ है विपक्ष अपने मकसद में कामयाब नहीं होने वाला। बेहतर होगा विपक्ष बेसब्री छोड़कर 2029 की तैयारी करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।